आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ने बोला है आपसे कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/14। फाइंड द नंबर्स। ओके, सो हमें कैसे इस क्वेश्चन करना है ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। अगर हम लेट सपोज करते हैं हमारा फर्स्ट नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर हमारे पास y होगा। दोनों का सम कितना है 18 है। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/14। रेसिप्रोकल का मतलब हुआ 1/x प्लस में 1/y इक्वल में हमारे पास होगा 9/14। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y प्लस एक्स अपॉन में हो जाएगा xy और इक्वल में आएगा 9/14। यहाँ से देखें तो x प्लस y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 18, सो वी कैन पुट ऑन इन दिस। सो हमारे पास में होगा 18y और यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो 18 माइनस का y आता है, तो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू को, तो यहाँ पे आएगा 18 माइनस का y इंटू y और इक्वल में हमारे पास 9/14 होगा। सो अब हम देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं या काटा पीटी थोड़ी सी कर लें। 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 एंड 14 2 जा हमारे पास 80 होगा। 80 इक्वल में हमारे पास में होगा 18y माइनस ब्रैकेट में y और इनटू में y। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 80 इक्वल में आएगा 18y माइनस का y स्क्वायर। इस सबको हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड में, तो y स्क्वायर माइनस का 18y और प्लस में हमारा 80 और इक्वल में आएगा 0। अब हम इसके फैक्टर करने हैं तो 10 8 जा 80 होता है, 10 और 8 कितना होता है 18 होता है। तो y स्क्वायर माइनस का 10y और माइनस का 8y और प्लस का 80 और इक्वल में आएगा 0। सो हम यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 10 बचेगा, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी y माइनस का 10 बचेगा और इक्वल में 0। अब आगे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास y माइनस 10 हम ओवरऑल कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा y माइनस का 8, तो यहाँ से हम लिख लेंगे y माइनस का 8 और इक्वल में क्या होगा हमारे पास में 0 होगा। हमें फाइंड क्या करना है, वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ से एक बार y की वैल्यू 10 आ जाएगी और एक बार y की वैल्यू 8 आ जाएगी। जब हम y की वैल्यू 10 लेंगे तो क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल 18, तो अगर हम y की जगह पर 10 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 और जब हम y बराबर 8 लेंगे तो फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इस तरह से हमारे पास दो नंबर्स होंगे 18 और 8 या फिर 8 और 18 होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए परमानेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं कोई दिक्कत हो टेलीग्राम पे आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री कृष्णा।